हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर सब स्पेस की थर्ड थ्योरम स्टडी करेंगे। थर्ड थ्योरम को कैसे प्रूव करना है वो देखेंगे। तो थर्ड थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर स्पेस फॉर द डब्ल्यू टू बी सब स्पेस इज, देकर रखी है अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जिसमें एक्स बाय डब्ल्यू के एलिमेंट है और अल्फा बीटा स्केलर है तो इसलिए फील्ड के एलिमेंट होंगे। अल्फा बीटा हमेशा फील्ड के एलिमेंट होंगे क्योंकि ये स्केलर है, और एक्स बाई किसके एलिमेंट होंगे, डब्ल्यू के। तो आपको प्रूव करना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इन दोनों के लिए प्रूव करना है। मतलब आपको एक बार जो है इस कंडीशन को पहले हम डब्ल्यू देकर रखा है पहली बार सब स्पेस, और आपको प्रूव करनी है ये कंडीशन। दूसरी बार हम क्या कन्वर्स में क्या करेंगे, ये कंडीशन लेकर चलेंगे और डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूव करेंगे। देखें कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं बी जो है यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, ठीक है, लेट बी बी द वेक्टर स्पेस, और डब्ल्यू इन्होंने क्योंकि सब स्पेस देकर रखा है तो लेट बी बी द सब स्पेस। डब्ल्यू यहाँ पे सब स्पेस मानेंगे ना, और इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। टू प्रूव क्या करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जिसमें एक्स वाई डब्ल्यू के एलिमेंट है, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है। अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये स्केलर है तो इसलिए फील्ड के एलिमेंट है। और इस क्वेश्चन में आपको मेनली ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने आ जाए तो एक तरह से बोले तो मास्टर थ्योरम है, जहां से आप एक अकेले कंसेप्ट से ही किसी भी वेक्टर स्पेस को या किसी भी सब स्पेस को किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कंडीशन। ये थ्योरम पढ़ ली ना, अब हमने थ्योरम पढ़ ली, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसी थ्योरम से ही हम सारे किसी भी सबसेट को या सेट को हम सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई थ्योरम, अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जिसमें एक्स बाई डब्ल्यू के एलिमेंट है और अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है। तो ये है आपको कंडीशन, आपको प्रूव करनी है ये कंडीशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स बाय दो एलिमेंट हैं डब्ल्यू के, ले लिया एक्स बाय दो एलिमेंट डब्ल्यू के, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए फील्ड के एलिमेंट है। अब अगर क्योंकि W देकर के रखा है मतलब गिवन है W जो है वो सब स्पेस है। अगर W सब स्पेस है इसका मतलब क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इसका मतलब वो क्लोज्ड होगा, अंडर एडिशन भी होगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होगा। पर पहले हम मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से हमें प्रूव करना है उसी तरीके से लेकर चलेंगे। तो अल्फा को फील्ड का एलिमेंट लेना और W का एलिमेंट लेना, सब स्पेस का एलिमेंट लेना और फील्ड का एलिमेंट लेना, दोनों को क्लब करवा के, क्योंकि क्लोज्ड सब स्पेस है तो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अल्फा को क्लब करवाएंगे एक्स के साथ। क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सब स्पेस है और सब स्पेस होने के कारण क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए हम अल्फा एक्स और बीटा बाय दोनों डब्ल्यू में होंगे। अल्फा फील्ड का एलिमेंट, एक्स डब्ल्यू का एलिमेंट दोनों होंगे डब्ल्यू में, बीटा बाय दोनों केस में होंगे डब्ल्यू में। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए अल्फा एक्स प्लस बीटा बाय, मतलब इन दोनों को प्लस कब कर सकता हूँ मैं, सब स्पेस है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन भी होगा, तो एडिशन कर देंगे इनकी तो आ जाएगा। अब लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में तो लिखने के मार्क्स मिलेंगे, तो लिखना पड़ेगा कि क्योंकि सब स्पेस है डब्ल्यू इसीलिए क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा, और क्लोज अंडर एडिशन होगा तो इस स्टेटमेंट को या इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा, इस इक्वेशन को हम अल्फा एक्स प्लस बीटा बाय लिख सकते हैं बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये सारी चीज़ डब्ल्यू में होगी, मतलब ये थ्योरम हमारी, ये स्टेटमेंट हमारी, ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। फर्स्ट स्टेप जिसको हम अपने इसमें बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन प्रूव हो गई हमारी। हम नेसेसरी कंडीशन करेंगे मतलब कन्वर्स। हम क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे डब्ल्यू को सब स्पेस, प्रूव क्या किया, अल्फा एक्स प्लस बीटा बाय बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब अल्फा एक्स प्लस बीटा बाय बिलोंग टू डब्ल्यू लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस। तो ले लो कन्वर्सली क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा बाय बिलोंग्स टू डब्ल्यू देकर रखा है, गिवन है, मतलब ये एक्स बाय इसमें डब्ल्यू के एलिमेंट होंगे और अल्फा बीटा स्केलर है तो फील्ड के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब डब्ल्यू सब स्पेस प्रूव करना है। अब सब स्पेस प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है आपको, मैंने बोला सब स्पेस प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको वही चीज प्रूव करनी है, इनवर्स आइडेंटिटी है ना। पर आप अगर सब स्पेस प्रूव करने के लिए अगर आप क्लोजर प्रूव कर देते हैं तो सब स्पेस प्रूव हो जाएगा, है ना। क्लोजर अंडर एडिशन, यहाँ पे
हमें क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन से ही इसको प्रूव किया, तो क्लोजर अंडर एडिशन इसको भी प्रूव कर दें और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको भी प्रूव कर दें, तो हमारे पास सब स्पेस प्रूव हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को हम मान लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स बाय दोनों आ जाएंगे। देखो ध्यान से, अल्फा बीटा वन लेंगे अगर हम फील्ड के एलिमेंट और एक्स बाय लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू जब हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये देकर रखी है इस बार हमें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इस बार। ठीक है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी डब्ल्यू की वजह से देकर रखी थी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, देखो कैसे, अल्फा वन बीटा वन पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो देकर रखा है, तो 1x प्लस 1 बीटा, अल्फा बीटा की जगह क्या पुट करा 1, अल्फा 1 बीटा 1 x प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड हमें क्या प्रूव करना होता है, अल्फा x बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये प्रूव करना होता है ना। इंटरनल कंपोजिशन और मैंने बोला था एक्सटर्नल कंपोजिशन अगर हम प्रूव कर दे तो किसी को भी हम सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पिछले थ्योरम पढ़ी हमने, फर्स्ट थ्योरम जो थी। अगर आपने वो थ्योरम नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए, तो बीटा की जगह 0 ले लेंगे तभी आएगा ना अल्फा एक्स, तो बीटा की जगह 0 ले लो, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, 0 ले लो। तो अल्फा एक्स इस इक्वेशन में पुट करो, बीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू वाई 0, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू वाई, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब फर्स्ट थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ी थी, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, बाय फर्स्ट थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ी थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉन एम्प्टी सबसेट W जो है B का सब स्पेस तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक इंटरनल कंपोजिशन x प्लस बाय W में होना चाहिए अगर x बाय W का एलिमेंट है, और अल्फा x W में होना चाहिए अगर x W का एलिमेंट है और अल्फा फील्ड का एलिमेंट है। ये दोनों कंडीशन, ये वाली दिस वन, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो क्या होगा, सब स्पेस। तो ये कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई है ना, दोनों कंडीशन मिल गई ना। तो हम लिखेंगे बाय फर्स्ट थ्योरम, या फिर लिखो वी नो दैट, फर्स्ट थ्योरम मत लिखना क्योंकि उन्होंने पता होगा फर्स्ट थ्योरम क्या है, हमने समझाने के लिए लिखा था आपको यहाँ पे। तो वी नो दैट W इज सब स्पेस कब होता है, अगर W क्लोजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया, आप सिंपली वैसे भी लिख सकते थे मैथमेटिकल फॉर्म में, पर मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लिखिए। W क्या है, सब स्पेस तभी होगा अगर W क्लोज होगा अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाय फर्स्ट थ्योरम जो हमने पीछे प्रूव की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो देखो, तभी आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों क्वेश्चन से हम क्या बोलेंगे, W इज द सब स्पेस, तो प्रूव हो गया। तो यही था क्वेश्चन आसान था, और इस क्वेश्चन से आप हर एक क्वेश्चन को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। ये मास्टर थ्योरम है आपकी। ठीक है, क्या किया पहले हम W सब स्पेस लेकर चले और इसकी कंडीशन को प्रूव कर दिया, फिर कंडीशन को लेकर चले और W का सब स्पेस प्रूव किया। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होता है, 2 पार्ट्स में थ्योरम होती है आपकी, और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछी गई है। So thanks for listening. Thank you very much. If you find video useful, then share it and like it and subscribe my channel. Also share it with your friends. Thanks.